गुड इवनिंग। नमस्कार प्यारे साथियों को, प्यारे दोस्तों को। दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो हमने टॉपिक किया था वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। वैदिक सभ्यता की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी। हमने बहुत डीपली से वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। दोस्तों, कल वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और दोस्तों आपने उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया होगा। तो आज हम जो टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो है महाजनपद। तो आज का टॉपिक है महाजनपद। की शुरुआत करने से पहले आज हम अपना मोटिवेशन कोड तो देख लेते हैं। मोटिवेशन कोड है आज का, जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला पल खुद सवर जाएगा, एक कोशिश करके तो देखो। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला पल खुद सवर जाएगा, एक कोशिश करके तो देखो, एक कोशिश करके तो देखो। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है महाजनपद है उसकी अब हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है उसे अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और अपने इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास भेजकर इसे सब्सक्राइब करो। यानी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के यूनिट की, आज के टॉपिक की। तो आज की यूनिट है महाजनपद। शुरुआत करते हैं महाजनपद, महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय आज का टॉपिक है। इसकी शुरुआत करते हैं। कल जो हमने अध्ययन किया था, कल जो हमने अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था वैदिक सभ्यता के बारे में। कल हमने अध्ययन किया था वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज शुरुआत करते हैं महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। तो दोस्तों, बात करें महाजनपदों की, तो दोस्तों महाजनपद कितने थे? तो कुल महाजनपदों की संख्या थी 16। कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपदों की कुल संख्या थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है और महाजनपद का उदय कब हुआ था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो उदय हुआ था महाजनपदों से पहले किसका उदय हुआ था? तो दोस्तों, पहले उदय हुआ था कबीला, पहले कबीला, उसके बाद उदय हुआ था जन का, उसके बाद हुआ था जनपद, और जनपद के बाद उदय हुआ था महाजनपद का, महाजनपद का। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई थी दोस्तों कबीला से। पहले कबीला का उदय हुआ, उसके बाद जन का, उसके बाद जनपद का, और उसके बाद उदय हुआ था महाजनपद का। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, महाजनपदों की संख्या, महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 16 महाजनपद है कुल। कितने महाजनपद है? तो कुल 16 महाजनपद है। और दोस्तों, बात करें महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? महाजनपद की जानकारी, तो महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों, महाजनपद की जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ यानी पहला है अगुत्तर निकाय। नीचे लिख देता हूं मैं, पहला कौन सा है? तो अगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है पहला। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो पहला है दोस्तों
अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय से जो है महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगुंतर निकाय से महाजनपद की जानकारी मिलती है। और दोस्तों बात करें एक और है, उसका नाम है बौद्ध ग्रंथ का, यानी पहला बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, इससे महाजनपद की क्या है जानकारी मिलती है। और दोस्तों दूसरा है महावस्तु। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा जो बौद्ध है, दूसरा बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है महावस्तु। महावस्तु, और महावस्तु से भी बौद्ध जो ग्रंथ है महावस्तु, इससे भी महाजनपद की जानकारी मिलती है, ये ध्यान में रखना है। यानी सर्वप्रथम कौन आए थे, कबीला, जनपद, और उसके बाद उदय किसका हुआ था, महाजनपद का उदय हुआ था। और महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है, और बौद्ध ग्रंथ के महावस्तु से इसकी जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो जो महाजनपद थे, महाजनपद ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। महाजनपद कब के थे, तो ध्यान में रखना है दोस्तों 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका उदय कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर महाजनपदों का उदय हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर महाजनपदों का उदय हुआ था। और जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से और महावस्तु से इसकी जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी जानकारी महाजनपदों की दूसरी जानकारी कहां से मिलती है, तो नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ से, जैन ग्रंथ से दूसरी जानकारी इसकी मिलती है। और जैन ग्रंथ के अंदर किससे जानकारी मिलती है, तो ध्यान में रखना है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ का कौन सा था, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से जो है महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र से महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें महाजनपद, तो महाजनपद कुल कितने मैंने बताए हैं कि 16 महाजनपद थे। कुल कितने महाजनपद थे, तो दोस्तों महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद कौन से थे, उनकी राजधानी कौन सी थी, 16 महाजनपद कौन से थे और उनकी राजधानी कौन सी थी। तो शुरुआत करते हैं महाजनपद, महाजनपद और इनकी है राजधानी, महाजनपद और राजधानी। तो शुरुआत करते हैं, पहला महाजनपद कौन सा था, प्रथम जो महाजनपद था वो कौन सा था, तो ध्यान में रखना है प्रथम है महाजनपद। प्रथम महाजनपद कौन सा था, तो दोस्तों प्रथम था अंग। प्रथम कौन सा था, अंग। और अंग महाजनपद की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों अंग यानी चंपा। चंपा का क्या नाचे, अंग अंग नाचे, चंपा का अंग अंग नाचे। तो अंग जो जनपद था, अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। और दोस्तों चंपा वर्तमान में कहां पर है, मुंगेरपुर बिहार, मुंगेरपुर बिहार के अंदर कौन सी, तो अंग। जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी चंपा थी और अंग कहां पर है वर्तमान में, मुंगेरपुर बिहार के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है, मुंगेरपुर बिहार के अंदर है। दूसरा कौन सा है, दूसरा महाजनपद है मगध, दूसरा महाजनपद है मगध। और मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो दोस्तों ध्यान में रखना है गिरिवर्ध। गिरिवर्ध जो है ये मगध महाजनपद की राजधानी थी। और दोस्तों इनका स्थान कौन सा था,
मगध महाजनपद का स्थान कौन सा था? तो ध्यान में रखना है गिरिब्रज, और एक और आता है राजगृह भी दिया होता है। राजगृह, दो राजधानियां थी, गिरिब्रज और राजगृह। ये दोनों राजधानियां जो है आपको ध्यान में रखनी है। मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह, ये दोनों इसकी राजधानियां थी। ये आपको ध्यान में रखना है, गिरिब्रज। गिरिब्रज और राजगृह ये राजधानियां थी। और मगध का क्षेत्र कौन सा था? मगध महाजनपद था, इसका क्षेत्र कौन सा था? तो ध्यान में रखना है इसका भी क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार। बिहार ये भी इसका क्षेत्र था। और दोस्तों एक जानकारी और मिलती है कि मगध जो है ये क्या था? सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद पूछे तो मगध जो जनपद है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और दोस्तों बात करें तीसरा, तो तीसरा महाजनपद कौन सा है? तीसरा महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा महाजनपद है वज्जी। तीसरा महाजनपद कौन सा है? तो वज्जी, ये ध्यान में रखना है। तीसरा महाजनपद है वज्जी। और वज्जी जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों वज्जी की राजधानी थी वैशाली। और दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। और वज्जी और मिथिला, वज्जी भी थी। और वज्जी की वैशाली, मिथिला, और एक राजधानी और है जिसकी जानकारी हमें मिलती है, वो थी विदेह। ये तीन जो है ये इनकी राजधानियां थी। और क्षेत्र कौन सा था? तो क्षेत्र था बिहार। ध्यान में रखना है वज्जी की तीन राजधानियों का उल्लेख मिलता है, वैशाली, मिथिला और विदेह। और इसका जो क्षेत्र है वज्जी महाजनपद का क्षेत्र कौन सा है? तो वज्जी महाजनपद का क्षेत्र है बिहार। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें तो वर्तमान के अंदर तीन महाजनपद जो है बिहार के अंदर है। तीन महाजनपद, यानी ये तीनों जो महाजनपद है, बात हो रही है तो वर्तमान के अंदर अगर पूछे और पूछा भी गया था कि वर्तमान के अंदर कितने महाजनपद है जो बिहार के अंदर स्थित है, तो वर्तमान में तीन महाजनपद ये जो है कहां पर है? तीन महाजनपद बिहार में है। ये आपको ध्यान में रखना है, बिहार में है। तो वर्तमान के अंदर है तीन महाजनपद जो है ये कहां पर है? बिहार में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान के अंदर कितने महाजनपद है जो बिहार के अंदर है? तो ध्यान में रखना है तीन महाजनपद है जो कहां पर है? बिहार के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 16 जनपदों के अंदर हमने तीन महाजनपद पढ़े हैं, यानी तीन महाजनपद कहां पर है? बिहार के अंदर। पहला कौन सा है? अंग की राजधानी है चंपा। और अंग का क्षेत्र कौन सा था? तो मुंगेरपुर, बिहार। ये ध्यान में रखना है। दूसरा महाजनपद मगध, और मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह है। और क्षेत्र कौन सा था? बिहार। और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था तो मगध ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और तीसरा कौन सा है? वज्जी। और वज्जी की राजधानी है वैशाली, मिथिला और विदेह। तीनों राजधानियों का उल्लेख जो है ये महाजनपदों के उद्देश्य, यानी महाजनपदों के बारे में हमें तीन जो राजधानी है वज्जी, ये इनकी जानकारी मिलती है। और इसका क्षेत्र कौन सा था? बिहार। और ध्यान में रखना है वर्तमान के अंदर पूछे कि बिहार वर्तमान में कितने, जो बिहार के अंदर कितने महाजनपद है? तो तीन महाजनपद जो है ये बिहार के अंदर है। तो दोस्तों जो मैंने आपको महाजनपद जो शुरुआत करवाई है महाजनपदों की, तीन महाजनपद हमने करे हैं।
तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो अगला अपना चौथा महाजनपद है उसकी शुरुआत करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं चौथे महाजनपद की। चौथा महाजनपद कौन सा है? चौथा महाजनपद कौन सा है? तो चौथे महाजनपद की जो है शुरुआत करते हैं। चौथा महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों चौथा महाजनपद है अवंती। चौथा महाजनपद है अवंती। और दोस्तों बात करें अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन और एक और मिलती है महिष्मती। तो ये दो राजधानियां मिलती है किसकी? अवंती जो महाजनपद है इसकी दो राजधानियों का उल्लेख मिलता है। पहली है उज्जैन और दूसरी है महिष्मती। ये आपको ध्यान में रखना है, महिष्मती। और ये कहां पर है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश के अंदर एक महाजनपद का उदय हुआ था। कितने महाजनपद का उदय हुआ था? एक महाजनपद का उदय हुआ था। और दोस्तों ये जो राजधानी है, उज्जैन जो राजधानी है, ये थी उत्तरी। अवंती की उज्जैन जो राजधानी है ये उत्तरी राजधानी थी। और जो महिष्मती थी ये दोस्तों ध्यान में रखना है, ये दक्षिणी राजधानी थी। महिष्मती दक्षिणी राजधानी थी और उज्जैन जो है ये अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और 5 नंबर महाजनपद, पांचवा महाजनपद कौन सा था? और दोस्तों चौथा जनपद जो है इसका जो क्षेत्र है ये कौन सा था? तो मध्य प्रदेश क्षेत्र था। ये ध्यान में रखना है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर एक महाजनपद का उदय हुआ था और वो कौन सा था? अवंती। और बिहार के अंदर 3 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं 5वें महाजनपद की। तो 5वां महाजनपद कौन सा है? 5वें नंबर का महाजनपद कौन सा है? तो ध्यान में रखना है मत्स्य। 5वां महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों मत्स्य 5वां महाजनपद है। और बात करें मत्स्य की, बात करें मत्स्य महाजनपद की, तो दोस्तों जो मत्स्य महाजनपद है कौन सा? मत्स्य 5वां जो महाजनपद है मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो ध्यान में रखना है विराटनगर। विराटनगर ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और विराटनगर आपको पता है कहां पर है? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो एक महाजनपद का उदय कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के अंदर एक महाजनपद का उदय हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और छठा महाजनपद कौन सा है? छठे नंबर का महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों छठे नंबर का महाजनपद है अस्मक। छठे नंबर का महाजनपद कौन सा है? तो ध्यान में रखना है अस्मक। अस्मक जो है ये छठे नंबर का महाजनपद है। और दोस्तों बात करें अस्मक की, तो अस्मक की जो है राजधानी कौन सी थी? पोटली या पोतन भी बोला जाता है, पोटली। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों पोटली या पोतन भी मिलता है, ध्यान में रखना है। पोटली या पोतन जो है ये इसकी राजधानी थी। और ये कहां पर है? अस्मक जो है ये कहां पर है? तो ये ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश के अंदर। अस्मक कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? एक महाजनपद का उदय हुआ था। आंध्र प्रदेश में ध्यान में रखना है दोस्तों, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद है ये कौन सा है? तो ध्यान में रखना है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है अस्मक महाजनपद है। राजधानी है पोटली या पोतन, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अस्मक महाजनपद जो है ये यानी दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है?
एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है। तो दोस्तों असमक जो है ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है, ये ध्यान में रखना है। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो असमक जो है ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और राजधानी कौन सी है, पोर्टली या पोतन, ये इसकी राजधानी है, ये ध्यान में रखना है। सातवें नंबर का महाजनपद कौन सा है, सातवें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो दोस्तों सातवें नंबर का महाजनपद है गंधार। सातवें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो गंधार, ये सातवें नंबर का महाजनपद है। और दोस्तों बात करें गंधार के बारे में, तो गंधार की कैपिटल यानी गंधार की राजधानी कौन सी थी, तो तक्षशिला। गंधार की तक्षशिला, गंधार की राजधानी कौन सी थी, तो तक्षशिला, ये गंधार की राजधानी थी। यानी ये जो है ये भारत के बाहर है, यानी भारत के बाहर का महाजनपद है। तो दो प्रकार के जनपद प्राप्त होते हैं जिसका क्षेत्र जो है भारत के बाहर था, यानी एक हो गया गंधार और दूसरा है कंबोज। एक हो गया गंधार और दूसरा है दोस्तों कंबोज। ये दो जो महाजनपद है, दो महाजनपद है, यानी गंधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी कौन सी थी, तो हाटक या राजपुर। हाटक भी मिलता है, हाटक या राजपुर, ये जो दो राजधानी है ये किसकी थी, कंबोज की। और दोस्तों इन दोनों का क्षेत्र कौन सा था, इन दोनों का क्षेत्र था पाकिस्तान, ये ध्यान में रखना है। इन दोनों का क्षेत्र कौन सा था, तो पाकिस्तान इन दोनों का क्षेत्र था। तो ये दोनों जो महाजनपद है गंधार और कंबोज, ये भारत के बाहर के महाजनपद है, ये ध्यान में रखना है। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। और इनका क्षेत्र कौन सा है, तो पाकिस्तान। इनका क्षेत्र कौन सा है, पाकिस्तान है। तो नोट लगा के लिखना है कि दो महाजनपद, ऐसे कौन से दो महाजनपद हैं जिनका क्षेत्र भारत से बाहर है, तो दो महाजनपद जिनका क्षेत्र क्या है, भारत से बाहर है, तो ध्यान में रखना है। तो ये दोनों जो महाजनपद है इनका क्षेत्र क्या है, भारत से बाहर है, भारत से बाहर क्षेत्र। तो ध्यान में रखना है गंधार और कंबोज दो महाजनपद ऐसे हैं जिनका क्षेत्र जो है ये भारत से बाहर यानी पाकिस्तान के अंदर है। और गंधार की तक्षशिला, और तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा, विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर था, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो रावलपिंडी जो प्रांत है वहां पर है कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ये ध्यान में रखना है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है ये, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ये ध्यान में रखना है। और गंधार की जो है राजधानी भी है तक्षशिला और कंबोज की हाटक या राजपुर, और दोनों कहां पर है, पाकिस्तान, भारत के बाहर। यानी ऐसे कौन से दो महाजनपद हैं जिनका क्षेत्र भारत से बाहर मिलता है, तो गंधार और कंबोज। तो दोस्तों 16 महाजनपद थे, 16 में से हमने 8 का अध्ययन किया है, यानी 3 बिहार के अंदर थे। 3 बिहार के अंदर कौन कौन से, अंग, मगध और वज्जी, 3 भारत के जो है बिहार के अंदर थे। चौथा अवंती मध्य प्रदेश के अंदर है, 5वां है मत्स्य राजस्थान के अंदर है, छठा है अस्मक आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर है, और दक्षिणी भारत का एकमात्र अस्मक जनपद है। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है ये अस्मक महाजनपद है। और 7वां और 8वां, 7वां है गंधार, कैपिटल यानी राजधानी है तक्षशिला, कहां पर है, पाकिस्तान में। 8वां है कंबोज और राजधानी हाटक या राजपुर, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। तो हमने 8 महाजनपद के बारे में जो है अध्ययन किया है। तो दोस्तों आपको जो 8 महाजनपद मैंने गिनवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो बात करते हैं
9वें महाजनपद की, यानी 8 महाजनपद कर लिए। और बाकी जो 8 महाजनपद बचे हैं, 8 है जो महाजनपद बचे हैं वो कहां पर है, तो ध्यान में रखना है 8 जो महाजनपद है, बाकी बचे हुए 8 है जो महाजनपद है वो कहां पर है, महाजनपद। तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी 8 जो बचे हुए महाजनपद है वो कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो बात करते हैं, 8 हमने कर लिए थे, तो 9वां महाजनपद, 9वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो 9वें नंबर का महाजनपद है दोस्तों काशी। 9वें नंबर का महाजनपद है काशी। काशी। और काशी की राजधानी क्या है, काशी जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है, तो दोस्तों काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। ये काशी की राजधानी थी। और कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैंने आपको बताया है, काशी जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। 10वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, 10वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो दोस्तों 10वें नंबर का महाजनपद है वत्स। 10वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो वत्स। ये 10वें नंबर का महाजनपद है। और वत्स की राजधानी कौन सी है, वत्स की राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। ये वत्स की राजधानी है, ये ध्यान में रखना है। और ये कहां पर है, तो ये भी दोस्तों इलाहाबाद नाम आपने सुना होगा, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जो महाजनपद है कौन सा, वत्स है, ये इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। 11वां महाजनपद कौन सा है, 11वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो दोस्तों कौशल। 11वें नंबर का महाजनपद है कौशल। और बात करें कौशल, तो कौशल की राजधानी कौन सी है, कौशल की राजधानी कौन सी है, तो एक तो है श्रावस्ती। एक राजधानी है श्रावस्ती, श्रावस्ती। श्रावस्ती। और एक राजधानी का उल्लेख मिलता है, एक है श्रावस्ती और दूसरी है साकेत। दूसरी कौन सी है, तो साकेत। ये 2 राजधानी है, इनका उल्लेख जो है कौशल, यानी महाजनपद है कौशल है, इनकी 2 राजधानियां थी, एक थी श्रावस्ती। और दोस्तों जो श्रावस्ती थी ये उत्तरी राजधानी थी, और जो साकेत थी ये इसकी दक्षिणी राजधानी थी। साकेत जो है ये दक्षिणी राजधानी थी, और श्रावस्ती है ये इसकी उत्तरी राजधानी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों कहां पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी कहां पर है, तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 12वां महाजनपद कौन सा है, 12वें नंबर का महाजनपद कौन सा है, तो दोस्तों मैंने आपको ये 3 जो महाजनपद बताए हैं, उत्तर प्रदेश के 3 महाजनपद बताए हैं, यानी काशी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। और दूसरा है आगे वत्स, उत्तर प्रदेश का दूसरा महाजनपद कौन सा है, वत्स। और वत्स की राजधानी कौन सी है, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और ये भी उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश का तीसरा महाजनपद है कौशल, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। श्रावस्ती है ये उत्तरी राजधानी है, और साकेत है ये दक्षिणी राजधानी है। और 12वीं बात करें, 12वीं, तो 12वां जो महाजनपद है ये कौन सा है, तो मल। 12वां महाजनपद कौन सा है, तो दोस्तों 12वां महाजनपद है मल। और मल यानी इसकी राजधानी कौन सी है, कुशीनगर या कुशावली आता है, राजधानी है कुशीनगर। कुशीनगर या कुशावली। तो ये जो है ये मल्ल जो महाजनपद था उत्तर प्रदेश का, इसकी राजधानी थी कुशीनगर या कुशावली, ध्यान में रखना है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु,
महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यहीं पर हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तो ध्यान में रखना है, मृत्यु जो हुई थी ये कुशीनगर के अंदर हुई थी। और बात करें तो पहला गणतंत्र महाजनपद, पहला गणतंत्र महाजनपद कौन सा था? तो यही था पहला गणतंत्र महाजनपद। तो पहला गणतंत्र महाजनपद कौन सा था? तो मल जो महाजनपद है ये पहला गणतंत्र महाजनपद था। ये आपको ध्यान में रखना है, मल जो है ये पहला गणतंत्र महाजनपद था। पहला गणतंत्र महाजनपद यानी जहां पर गण का मतलब हो गया जन, जनसंख्या यानी जो लोग, लोगों के द्वारा शासन किया गया, लोगों के द्वारा सब कुछ कार्य किया गया था, वो जनपद कौन सा था? तो मल जनपद है। ये पहला गणतंत्र महाजनपद था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में ऐसा कौन सा महाजनपद है जो गणतंत्र था? तो मल जो महाजनपद है ये गणतंत्र महाजनपद था। ये ध्यान में रखना है। और आगे है 13वां नंबर महाजनपद। तो आगे महाजनपद कौन सा है? तो आगे है दोस्तों पांचाल। 13वां महाजनपद है पांचाल। पांचाल। और दोस्तों बात करें पांचाल की, पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र ये इसकी राजधानी थी। और एक और राजधानी का इसका उल्लेख मिलता है, वो कौन सी है? तो वो है कपिल्य। दूसरी कौन सी है? कम्पिल्य। ये भी इसकी राजधानी का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कम्पिल्य, इनकी दो राजधानियों का उल्लेख मिलता है। और दो राजधानियां कौन सी है? अहिच्छत्र और कम्पिल्य। और दोस्तों ये जो राजधानी है ये कहां थी? तो उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर, फर्रुखाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्षेत्र था। यानी जो पांचाल महाजनपद है इसकी राजधानी अहिच्छत्र और या कम्पिल्य, ये दो इसकी राजधानी थी। और इसका क्षेत्र कौन सा था? फर्रुखाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्षेत्र था। ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो 5 महाजनपद है यानी 8 जो कुल महाजनपद थे उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में हमने जो है 5 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया है। तो आपको समझ में आया होगा कि काशी के जो राजधानी है वाराणसी, वत्स राजधानी कौशाम्बी, कौशल राजधानी है श्रावस्ती और साकेत श्रावस्ती उत्तरी राजधानी और साकेत दक्षिणी राजधानी, मल इसकी राजधानी है कुशीनगर और कुशावली, कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और पहला गणतंत्र महाजनपद कौन सा है? तो मल जो महाजनपद है ये पहला गणतंत्र महाजनपद है। और 13वां है यानी पांचाल, और पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र या कम्पिल्य और ये इनका क्षेत्र है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। यानी जो 16 महाजनपद है उनमें से हमने 13 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। अब बात करते हैं जो बचे हुए 3 महाजनपद हैं उनके बारे में। जो बचे हुए 3 महाजनपद हैं उनके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने 8 महाजनपद बताए थे। तो बचे हुए 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो 14 नंबर है चेदी। 14 नंबर महाजनपद कौन सा है? चेदी महाजनपद। और दोस्तों चेदी महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। राजधानी क्या थी? शक्तिमती। शक्तिमती जो है ये इसकी राजधानी थी। और दोस्तों बात करें चेदी जो था इसकी राजा कौन थे? चेदी का पूछा जाता है कि चेदी जो महाजनपद थे इनके राजा का क्या नाम है, इनके शासक का क्या नाम है? तो ध्यान में रखना है सहसे शक्तिमती और सहसे शिशुपाल। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि जो चेदी महाजनपद है
इसके राजा का क्या नाम है, तो शिशुपाल इनके राजा का नाम है, ये ध्यान में रखना है। और चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती, ये इनकी राजधानी थी। आगे है कुरु, कुरु महाजनपद। और दोस्तों बात करें कुरु महाजनपद है तो कुरु की राजधानी कौन सी थी, तो इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो है ये इसकी राजधानी थी। और बात करें इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली का प्राचीन नाम भी है। इंद्रप्रस्थ जो है ये दिल्ली का प्राचीन नाम है, दिल्ली का प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें दिल्ली का प्राचीन नाम है। और दोस्तों इंद्रप्रस्थ यानी सर्वाधिक क्षेत्र जो है इंद्रप्रस्थ का, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। सर्वाधिक क्षेत्र या सर्वाधिक विस्तार जो है इंद्रप्रस्थ का, ये उत्तर प्रदेश में है। इसलिए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कुरु जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और लास्ट जो महाजनपद है 16 नंबर का महाजनपद है, तो ये कौन सा महाजनपद है, तो ये है सूरसेन। लास्ट कौन सा है, तो दोस्तों सूरसेन। लास्ट है सूरसेन। और इसकी राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा। सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मैंने आपको 16 महाजनपद करवाए हैं, 16 महाजनपद करवाए हैं। तो बात करते हैं चेदी, तो चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती, इसके राजा थे शिशुपाल। और आगे है 15वां जो महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ है दिल्ली का प्राचीन नाम है, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट है सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। तो एक बार आप रिपीट कर लेते हैं, यानी बिहार, बिहार, बिहार के अंदर कितने महाजनपद थे, 3 महाजनपद थे। बिहार के अंदर 3 महाजनपद थे। और 3 कौन कौन से थे, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अंग, बिहार के अंदर 3 महाजनपद थे। और 3 महाजनपद कौन कौन से थे, एक हो गया अंग, मगध और वज्जी। अंग, मगध और वज्जी, ये 3 महाजनपद थे। और मध्य प्रदेश, आगे है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर एक महाजनपद था, मध्य प्रदेश के अंदर एक महाजनपद था, वो कौन सा था, अवंती। मध्य प्रदेश का महाजनपद था अवंती। और दोस्तों बात करें तो आगे है मत्स्य, यानी आगे है मत्स्य यानी राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक महाजनपद था, कौन सा, मत्स्य। कितने महाजनपद हो गए, 5 महाजनपद हो गए। और आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा था, तो ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक महाजनपद था जिसका नाम है अस्मक। आंध्र प्रदेश के अंदर एक महाजनपद था जिसका नाम है अस्मक। और आगे बात करें तो 2 पाकिस्तान के अंदर थे, 2 महाजनपद कहां थे, पाकिस्तान के अंदर थे। और उनका नाम क्या है, 2 महाजनपद है ये पाकिस्तान में थे। तो भारत से बाहर, यहां पे लिखना है आपको भारत से बाहर, भारत से बाहर। तो भारत से बाहर कितने थे, 2। कहां पर थे, तो ध्यान में रखना है पाक, यानी पाकिस्तान के अंदर 2 महाजनपद थे। कौन कौन से थे, तो मैंने आपको बताया था, एक था गंधार और दूसरा कंबोज। टोटल कितने हो गए, 8 महाजनपद हो गए। और बाकी बच गए वो 8 उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में 8 कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया था कि काशी, काशी वत्स, काशी वत्स कौशल, काशी वत्स कौशल, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु और सूरसेन, ये 8 जो महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और 8 ये हो गए, तो 8 और 8 16, यानी मैंने आज जो महाजनपद थे 16, उन 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया है, जो है गहराई से, डीपली से एक एक चीज को जो है जो मैंने आपको रटवाया है। तो दोस्तों अगर आपको महाजनपदों की ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है।
और दोस्तों दूसरी यूनिट कौन सी थी, यानी जैन, जहां से महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है। पहले यानी बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चला था, और दूसरा जैन ग्रंथों के द्वारा जो हमें पता चला था कि महाजनपद कौन से हैं। तो जैन ग्रंथ के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपकी ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है ये आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों अब समय आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं कल इसी समय। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जैन ग्रंथ के बारे में, यानी जैन ग्रंथ से महाजनपदों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।